पे एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर ले रही हूं, एंड दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि सेंटेंस में सबसे पहला पार्ट दैट इज सब्जेक्ट, उसके आगे आता है वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब आपस में, उनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। इसका मतलब है राम आर गोइंग या राम इज गोइंग, तो आप भी कहेंगे यस मैम राम इज गोइंग। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा। आई एम आएगा, आई आर या आई इज नहीं आएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट स्मॉल रूल्स आर देयर, वी आर गोइंग टू हैव देम। और कुछ इसमें से ऑलरेडी आप कर चुके हो मेरे साथ, तो इट विल बी अ रिपीटिशन, दैट इज बेटर फॉर यू, राइट? तो उससे आपको याद आ जाएगा हाँ हमने पहले भी पढ़ा है। सो लेट अस हैव इट। अब सेंटेंस को देखते हैं। कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन, दो सिंगुलर वर्ड्स, सब्जेक्ट कंप्यूटर, सब्जेक्ट टेलीकम्युनिकेशन, और ज्वाइन किया एंड से कि कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बदल दिया। तो कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन फिर हैव आना चाहिए ना। टू सिंगुलर मेक इट प्लूरल, नो? तो उसके आगे हैज सिंगुलर के लिए आता है, तो वी नीड हैव। यही उसने बोला, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, these are singular, right? Connected by and usually take verb in the plural, right? बहुत सिंपल था, सारे सिंपल लगेंगे आपको। जैसे एग्जाम्पल, द पोएट एंड क्रिटिक, आर्टिकल्स में सीखा था। जब हम बोलते हैं द पोएट एंड द क्रिटिक, फिर तो दो होते हैं, लेकिन अगर हमने बोला द पोएट एंड क्रिटिक, तो फिर एक ही है। तो फिर एक ही है, तो फिर हैव क्या कर रहे हैं? द पोएट एंड क्रिटिक हैज बीन ऑनर्ड, कि वो पर्सन जो पोएट और क्रिटिक है, दोनों हैं, उसको ऑनर किया गया है। Therefore he says if two singular nouns, poet and critic, they are nouns, refer to the same person or thing, then verb should be singular. Repeated है, पहले भी पढ़ा था। फिर नेक्स्ट, ये भी आपने पहले पढ़ा है। एग्जाम्पल देखिए, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर तो एक ही चीज है ना, जैसे चावल राजमा, कड़ी चावल, है ना, हमारे लिए तो ऐसे ब्रेड एंड बटर इज। तो वो कहते हैं इफ टू सब्जेक्ट्स, दीज आर सब्जेक्ट्स, नो, दे टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, ब्रेड एंड बटर एक मील हो गया ना, तो फिर वो कहता है कि जो वर्ब है वो सिंगुलर में रहेगा। सो दिस वाज अगेन रिपीटेड, राइट? फिर आता है एवरी मैन एंड वुमन इज इन अ फैमिली is responsible for the upbringing of a child. हर आदमी और हर औरत जो फैमिली में होते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है। हिंदी भी देख सकते हैं आप इसकी, कि हर औरत और हर आदमी की जिम्मेदारी होती है। तो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज एवरी के साथ सिंगुलर आ रहा है, तो वर्ब सिंगुलर में ही जाएगा। दिस इज बट लॉजिकल। सो ही सेज इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स are preceded by each or every. Preceded मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले each है या every है, तो फिर it has to be singular verb, right? फिर नेक्स्ट रूल आता है, either मनोज और मधुकर। तो या तो मनोज या मधुकर has the key to the problem or to this problem. तो या तो मनोज के पास है या फिर मधुकर के पास है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। दैट इज व्हाट इज सिंगुलर अगेन, कि आइदर और, नाइदर नॉर, सिंगुलर सब्जेक्ट, एवरीथिंग सिंगुलर। या तो राधा जानती है या फिर सीमा जानती है, सी हिंदी। तो उसको ध्यान से सोचे बोले, तब भी अपने को समझ आता है कि यस इट हैज टू बी सिंगुलर। कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स को आपने और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर से ज्वाइन किया, देन वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, राइट? मेन वर्ड क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर नाइदर रेखा नॉर हर फ्रेंड्स। अभी तक हम बात कर रहे थे दोनों सब्जेक्ट में सिंगुलरिटी की, दोनों सिंगुलर थे। अब यहां पे है नाइदर रेखा नॉर हर फ्रेंड्स, तो नंबर चेंज हो गया। यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे प्लूरल नंबर है।
तो फिर ऐसे में जो वर्ब है वो प्लूरल के हिसाब से चलेगा और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ रहेगा। तो नाइदर रेखा नॉर हर फ्रेंड्स वर, और जो प्लूरल होता है उसमें सिंगुलर तो आ ही जाता है कि ना तो रेखा ना उसके दोस्त थे, ना तो रेखा थी ना उसके दोस्त थे। सी द हिंदी ऑल्सो, पार्टी में उनमें से कोई भी नहीं था भैया, ना रेखा थी ना उसके दोस्त थे। सी सो अब ध्यान ये रखना है कि प्लूरल को वर्ब से पहले। सो ही सेज व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉर डिफरेंट नंबर्स, सब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट नंबर्स के हैं, रेखा एंड फ्रेंड्स, सिंगुलर प्लूरल, राइट। तो वर्ब भी प्लूरल में ही रहेगा और प्लूरल को वर्ब से पहले रखना है, राइट। फिर आता है आइदर शी और आई। अब ये वो सिचुएशन है जहां पे पर्सन चेंज हो रहा है, शी थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। तो जो वर्ब के साथ वाला सब्जेक्ट है, पर्सन है, उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। तो आइदर शी और आई शैल, आई के साथ शैल आता है, राइट। ही शी के साथ विल आता है, इट के साथ विल आता है। तो आइदर दे के साथ शैल आता है, वी के साथ शैल आता है, आई के साथ शैल आता है, ओके। सो आइदर शी और आई शैल पे द फीस, या फिर क्या लिखा, आइदर शी विल पे और आई शैल, आइदर शी विल पे द फी और आई शैल, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अदरवाइज ऐसे नहीं बोलना है, हमें तो कंजंक्शन करके ही बोलना है, ऐसे ही बोलना है जैसे हम चाह रहे हैं। तो फिर आइदर शी और आई के मुताबिक चलेगा, तो इट विल बी शैल, राइट। सो व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर, है ना, और आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सीखा है आपने। द वर्ब अग्रीज इन पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट, कि जो वर्ब के साथ है पर्सन उसके अकॉर्डिंगली वर्ब चलेगा, ओके फाइन। नेक्स्ट आता है द गुरु, ये बहुत अच्छा लगता है, पहले भी कभी सुना हो शायद आपने। द गुरु एज वेल एज हिज डिसाइपल्स आर कमिटेड टू सेलिबेसी। अब वो ये बोल रहा है द गुरु एज वेल एज हिज डिसाइपल्स इज होना चाहिए, कि गुरु और उसके साथ साथ उसके जो चेले हैं, उसके जो शिष्य हैं, उन सब ने डिसाइड किया कि वो सेलिबेसी में रहेंगे। सेलिबेसी होता है नो सेक्सुअल लाइफ, राइट। सो सीखना ये है कि जो एज वेल एज है या विद आ जाता है, he Ramesh with his friends was worried about the situation। तो रमेश अपने दोस्तों के साथ बहुत घबराया हुआ था, बहुत परेशान था इस हालात को लेकर। तो रमेश अपने दोस्तों के साथ इस प्रॉब्लम को लेकर परेशान था। तो जब मैंने बोला रमेश अपने दोस्तों के साथ, तो मेन तो रमेश है ना, ऐसे यहां पे मेन गुरु है, तो गुरु और साथ में उनके चेले वो सेलिबेसी को लेके कमिटेड है, तो मेन जो है वो गुरु है। क्योंकि एज वेल एज और विद वाला जो पार्ट है उसके बारे में, मतलब वो एक अनइम्पॉर्टेंट है, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसलिए जो वर्ब चलेगा, जो एज वेल एज या विद से पहले वाला सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली चलेगा, ओके। तभी वो बोलता है वर्ड्स ज्वाइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट, अगेन द वर्ड इज सिंगुलर, राइट, तभी तो हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं ना। सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद और एज वेल एज, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद एज वेल एज आया या विद आया, तो जो बाद वाले वर्ड्स है वो पेरेंथेटिकल हैं, मतलब उनको ब्रैकेट में डाला जा सकता है, दे आर नॉट द मेन थिंग। इसलिए वो कहते हैं कि जो वर्ब है वो सिंगुलर में रहेगा। बड़ा अच्छा लिखा, कहते हैं इन द केस ऑफ द लैटर कंजंक्शंस, लैटर मतलब ये वाले, he says note as well as is different from and or। Ramesh and his friends are coming,
तो जब एंड आ गया वो अलग है, एज वेल एज जो है वो अलग है. एंड से जैसे कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशंस आर, दोनों को इक्वल वेटेज दी जाती है, कंप्यूटर को भी टेलीकम्युनिकेशन को भी. लेकिन जब एज वेल एज या विद आ जाता है तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है सिंगुलर, उसकी इंपॉर्टेंस है. वही उसने लिखा, बट इन द केस ऑफ एज वेल एज द पार्ट दैट कम्स आफ्टर इट इज merely सपोर्टिंग इन नेचर. एज वेल एज या विद के बाद वाला जो पार्ट है वो सिर्फ सपोर्टिंग है, इसलिए पहले वाले के हिसाब से सारा सेंटेंस चलेगा. राइट, आई होप यू गॉट दिस. फिर आता है मैनी अ मैन, सुन चुके हैं पहले आप. अ मैन सिंगुलर नो, तो मैनी अ मैन हैज, मीनिंग वही है, मैनी मेन. मैनी मेन हैव, मैनी अ मैन हैज. resign in crisis, right? तो वो क्या बोलता है, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मैनी, इन सब के साथ सिंगुलर चलेगा. राइट? फिर उसके बाद आया 5 hours dash too short a time to judge one's character. किसी का कैरेक्टर को जज करने के लिए 5 घंटे एक बहुत छोटा पीरियड है. 5 घंटे का टाइम कुछ भी नहीं होता है. सी, इट इज सेम इन हिंदी, नो? तो 5 hours is 10 दिन का समय बहुत कम है मेरे लिए, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा. 10 दिन प्लूरल है, लेकिन समय की बात हो रही है. 10 days time is short for me. I won't be able to complete your work. I hope you got the sense. कि वो देखने में 5 घंटे हैं, लेकिन वो एक क्वांटिटी या उसको शो कर रहे हैं. तभी वो बोलते हैं when a plural noun, that is 5 hours, it is plural, no? But it denotes some specific quantity or amount considered as a whole. 5 घंटे का वक्त कम है, तो हम समय की बात कर रहे हैं, वक्त की बात कर रहे हैं. एज अ होल हम उस 5 घंटे को एक टाइम मान रहे हैं. राइट? तो फिर ऐसे में डेफिनेटली सिंगुलर ही आएगा. आप इसको जैसे भी समझो, हिंदी करके समझो, या जैसे मैंने बोला एज अ होल जो इसका नोटेशन है उससे समझो. एट लास्ट इट्स वेरी सिंपल. राइट? जैसे वो 10 days वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसे. अरे 6 साल तो कुछ भी नहीं होते हैं किसी को समझने के लिए. 6 साल का वक्त तो बहुत कम होता है. 6 year period is very small, you know. तो 6 years period is, तो period is, time is, period is, ऐसे. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. तो ये था हमारा छोटा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर एक चैप्टर. फिर आती है एक एरर्स वाली एक्सरसाइज, सम सेंटेंसेस. इट्स नॉट नेसेसरी कि इस चैप्टर से रिलेटेड एरर होंगे, कोई भी एरर हो सकते हैं जितना भी अब तक सीखा है. So do this in homework and then only watch the next video as usual. Okay? So all the best. Good luck to all of you. Bye-bye.